लालटेन युग में ले जाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण किया जाए और इन दोनों निगमों के निजीकरण के पहले निजी घरानों को सहूलियत देने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने बिजली के टैरिफ में बेतहाशा वृद्धि का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजकर करोड़ों गरीब उपभोक्ताओं और किसानों को सकते में डाल दिया है। पावर कॉरपोरेशन के प्रस्ताव की चर्चा करें तो इस प्रस्ताव के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उपभोक्ताओं को अब 300 रुपये प्रति माह के स्थान पर 400 रुपये प्रति माह का बिल देना पड़ेगा। 100 यूनिट प्रति माह बिजली का उपभोग करने वाले 1 किलोवाट भार के उपभोक्ताओं को 660 रुपये प्रति माह के स्थान पर 840 रुपये प्रति माह, 200 यूनिट प्रति माह बिजली का उपभोग करने वाले 2 किलोवाट भार के उपभोक्ता को 1345 रुपये प्रति माह के स्थान पर 1830 रुपये प्रति माह, 300 यूनिट प्रति माह का उपभोग करने वाले 3 किलोवाट भार के उपभोक्ता को 2055 रुपये प्रति माह के स्थान पर 2830 रुपये प्रति माह, 500 यूनिट प्रति माह का उपभोग करने वाले 5 किलोवाट भार के उपभोक्ता को 3575 रुपये प्रति माह के स्थान पर अब 5000 रुपये प्रति माह और मात्र 200 यूनिट प्रति माह बिजली जलाने वाले 5 किलोवाट भार के उपभोक्ता को 1575 रुपये के स्थान पर 2400 रुपये प्रति माह देना पड़ेगा। बिजली दरों का यह नया टैरिफ गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ताओं के लिए भी 3 रुपये प्रति माह यूनिट की जगह 4 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगा। अन्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह नई दर 8 रुपये 40 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 12-13 रुपये प्रति यूनिट तक हो जाएगी। यह निजीकरण का पहला तोहफा है। यह सब निजी घरानों के स्वागत में किया जा रहा है। ध्यान रहे, सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली एक सेवा होती है, जबकि कॉर्पोरेट घरानों के लिए, निजी क्षेत्र के लिए बिजली एक व्यवसाय है। आइए एक नज़र निजी घरानों के व्यवसाय पर भी डाल लेते हैं। मुंबई में टाटा पावर और अदानी पावर के पास बिजली की आपूर्ति है, जहां उत्तर प्रदेश में अभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की न्यूनतम दरें 3 रुपये प्रति यूनिट और अधिकतम दरें 6 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट हैं। वहीं निजी क्षेत्र में मुंबई में न्यूनतम दर 4 रुपये 80 पैसे प्रति यूनिट और अधिकतम दर 15 रुपये 71 पैसे प्रति यूनिट है। यह घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है। कोलकाता में वहाँ भी निजी क्षेत्र है। वहाँ निजी क्षेत्र की गोयनका की कंपनी काम करती है। कोलकाता में न्यूनतम दर 4 रुपये 7 पैसे प्रति यूनिट और अधिकतम दर 9 रुपये 21 पैसे प्रति यूनिट है। दरअसल यह मैंने दरें बताया, लेकिन निजी क्षेत्र में इन दरों के अलावा भी कई हेड बिल पर लिखे होते हैं और जब टोटल बिल आता है तो उसका भुगतान इन दरों की तुलना में भी काफ़ी अधिक हो जाता है। उत्तर प्रदेश में बेहद गरीब लोग अत्यधिक कम आय होने के कारण कई बार समय से बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। उनकी स्थिति को देखते हुए सरकारी क्षेत्र में समय समय पर एक मुश्त समाधान की योजना लाई जाती है, जिसका लाभ उठाकर बेहद गरीब लोग भुगतान करने में समर्थ हो जाते हैं। निजी क्षेत्र में एक मुश्त समाधान जैसी कोई योजना होती ही नहीं है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के बाद निजी कंपनी भुगतान न मिलने पर बिजली घर से ही सीधे उपभोक्ता की बिजली काट देगी और गरीब का घर अंधेरे में डूब जाएगा। उत्तर प्रदेश में 15 लाख निजी नलकूप हैं। इनका औसत भार प्रति ट्यूबवेल 7.67 हार्स पावर है। इसको 7.5 हार्स पावर मान लेते हैं। इस प्रकार ट्यूबवेल का औसत भार लगभग 7.5 हार्स पावर। निजी कंपनी किसानों को मुफ्त बिजली नहीं देती। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश में ही नहीं दे रही है। निजीकरण के बाद एक गरीब किसान यदि 7.5 हार्स पावर का ट्यूबवेल प्रतिदिन 10 घंटे भी चलाएगा तो प्रति माह 1678 यूनिट बिजली की खपत होगी। निजी क्षेत्र के आने के बाद 10 रुपये प्रति यूनिट की दर से 7.5 हार्स पावर के ट्यूबवेल के किसान को प्रति माह 16,785 रुपये का भुगतान करना होगा, जो उसके बस का नहीं है, उसके बूते का नहीं है। निजीकरण का मतलब होगा उत्तर प्रदेश की शस्य श्यामला भूमि को रेगिस्तान में बदल देना। हमारा नारा है तमसो मां ज्योतिर्गमय।
सरकारी क्षेत्र में बिजली इसी नारे पर काम करती है। सरकारी क्षेत्र में बिजली अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। निजी क्षेत्र अंधेरे का संदेशा लेकर आ रहा है। निजीकरण उत्तर प्रदेश को स्वर्णिम युग से लालटेन युग में ढकेलने की एक सुनियोजित साजिश है। इसे किसान, मजदूर, मध्यम वर्गीय उपभोक्ता, आम उपभोक्ता कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। घाटे के भ्रामक और झूठे आंकड़ों के आधार पर हम निजीकरण नहीं होने देंगे। पावर कॉरपोरेशन घाटे के भ्रामक और झूठे आंकड़े देकर निजीकरण का तर्क दे रहा है। पावर कॉरपोरेशन के आंकड़ों पर चर्चा करें तो पावर कॉरपोरेशन के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2025 तक 1,10,000 करोड़ रुपए का घाटा है। हम इन आंकड़ों को भी चैलेंज कर सकते हैं, यह आंकड़े भी विवादित हैं, लेकिन एक बार इसको भी सही मान लें तो पावर कॉरपोरेशन के आंकड़ों के अनुसार 1,10,000 करोड़ रुपए का घाटा है और 1,36,000 करोड़ रुपए का राजस्व का बकाया है। साफ है कि यदि 1,36,000 करोड़ रुपए का राजस्व वसूल लिया जाए तो पावर कॉरपोरेशन को 26,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हो जाएगा। राजस्व के बकाये में 14,400 करोड़ रुपया सरकारी विभागों का बकाया है। सरकारी विभाग बिजली जलाते हैं लेकिन उसका भुगतान नहीं करते। सरकारी विभागों के बकाये के भुगतान की जिम्मेदारी सरकार की है। जो अन्य उपभोक्ता हैं जो बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं, ऐसे अन्य उपभोक्ताओं के 4,950 करोड़ रुपए के राजस्व वसूली के आरसी, जिसको चालान कहते हैं, वह जारी किए जा चुके हैं। यह दोनों धनराशि सरकार को ही देनी है। यह दोनों धनराशि करीब 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की हो जाती है। गलत पावर परचेज एग्रीमेंट, पावर परचेज एग्रीमेंट कहते हैं निजी घरानों से, सरकारी क्षेत्र से और केंद्रीय क्षेत्र से जो बिजली खरीद के करार होते हैं। ऐसे गलत बिजली खरीद के करारों के चलते निजी क्षेत्र पर व कुछ अन्य बिजली घरों से पिछले वर्ष बिना एक भी यूनिट बिजली खरीदे विद्युत वितरण निगमों ने 6,761 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? यह पावर परचेज एग्रीमेंट कर्मचारियों ने नहीं की है। यह पावर परचेज एग्रीमेंट सरकार ने किया है, प्रबंधन ने किया है। निजी घरानों से बेहद महंगी दरों पर बिजली खरीदी जा रही है और बेहद महंगी दरों पर बिजली खरीद के चलते 7,129 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है। निजी घरानों से बहुत महंगी दरों पर शॉर्ट टर्म परचेज कर 1,561 करोड़ रुपए का अन्य भुगतान किया जा रहा है। यह सब घाटे में जुड़ रहा है। उदाहरण के लिए बता सकता हूं कि जहां उत्तर प्रदेश के जो अपने ताप बिजली घर और जल विद्युत घर हैं, उनसे सबसे सस्ती बिजली मिल रही है। उत्तर प्रदेश के जल विद्युत ग्रहों से मात्र 1 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती है और उत्तर प्रदेश के ताप बिजली घरों से में आनपारा डी परियोजना से 1,94 प्रति यूनिट की दर पर बिजली मिल रही है। वहीं निजी क्षेत्र में गैस प्लांटों से 14 रुपये प्रति यूनिट, केएस महानंदी ताप बिजली घर से 11,58 प्रति यूनिट, बजाज के छोटे बिजली घरों से 8 से 10 रुपये प्रति यूनिट, बजाज ललितपुर से 6 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट और रोजा ताप बिजली घर से 6 रुपये प्रति यूनिट की दर पर बिजली खरीदी जा रही है। यह भी घाटे में जुड़ता है और घाटे का सबसे बड़ा कारण गलत पावर परचेज एग्रीमेंट हैं। बहुत महंगे पावर परचेज एग्रीमेंट हैं जो प्रबंधन ने किए हैं, बिजली कर्मचारियों ने नहीं किए। निजी घरानों से इतनी महंगी बिजली खरीदने से होने वाले घाटे की जिम्मेदारी कर्मचारियों पर डालकर निजीकरण करने का कोई औचित्य है क्या? मेगा स्कैम है निजीकरण के पीछे। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 131 के अनुसार जब भी किसी सरकारी कंपनी का निजीकरण किया जाएगा तो 2 बातें बहुत आवश्यक हैं जिनका मूल्यांकन किया जाना है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 131 कहती है कि जब सरकारी कंपनी को निजी कंपनी को बेचा जा रहा है तब उसका रेवेन्यू पोटेंशियल क्या है, उसके राजस्व की क्षमता क्या है, उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और दूसरी बात वह कहता है कि उसकी असेट्स, उसकी परिसंपत्तियों का फेयर इवैल्यूएशन, उसका सही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आज पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का रेवेन्यू पोटेंशियल इन दोनों विद्युत वितरण निगमों का 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का है
और इनकी असेट वैल्यू लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है और इसको कौड़ियों के मोल पर बेचने की तैयारी है। जानकारी हुई है कि 1500 करोड़ रुपए से 2000 करोड़ रुपए तक एक एक कंपनी को बेचने की तैयारी हो रही है। तो एक मेगा स्कैम हो रहा है, एक लूट होने जा रही है, जहां परिसंपत्तियां कौड़ियों के मोल बेची जाएंगी और 42 जनपदों की पूरी जमीन मात्र 1 रुपए में निजी कंपनी को हैंडओवर की जाएगी। मैं इसको दोबारा बताना चाहता हूँ, पूरी जमीन मात्र 1 रुपए में। 1 रुपए में जमीन दी जाती है जब सरकारी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र में, तब 1 रुपए की लीज होती है, लेकिन सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र में 1 रुपए में दी जाएगी, यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है। इस घोटाले को रोकने के लिए आज यह किसानों की, उपभोक्ताओं की, मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं की, और यहाँ पर तमाम प्रोफेशनल एकत्र हैं, यहाँ पर एडवोकेट हैं, यहाँ पर अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, इन सब की बिजली महापंचायत आज इसी पर विचार करने के लिए यहाँ पर हो रही है।